नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि यदि कुंडली में चतुर्थ स्थान में अगर शुक्र है तो उसके जो मिलने वाले परिणाम होंगे वो किस प्रकार के होंगे, उसी के बारे संदर्भ में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इस चैनल पर हर स्थान में शुक्र, कुंडली के हर स्थान में अगर शुक्र हो तो उसके जो परिणाम है वो किस प्रकार से मिल सकते हैं, उसके बारे में वीडियो अपलोड हो रहे हैं। आप उसका आनंद जरूर लीजिए। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि यदि आपके चतुर्थ भाव में शुक्र है तो उसके मिलने वाले परिणाम किस प्रकार के हो सकते हैं। चतुर्थ स्थान के बारे में अगर कहा जाए तो ये कुंडली का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ऐसा केंद्र स्थान है। कुंडली में 4 केंद्र स्थान होते हैं, पहला स्थान, चतुर्थ स्थान, सप्तम स्थान और दशम स्थान। ये जो 4 स्थान होते हैं वो कुंडली के केंद्र स्थान होते हैं और उसमें जो ग्रह पाए जाते हैं वो बहुत ज़्यादा अहमियत रखते हैं। तो अगर आपके कुंडली में चतुर्थ स्थान है तो वो आपके लिए बहुत ही अच्छा शुभ योग हो जाता है कई मायनों में। पहली तो सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर चतुर्थ भाव में शुक्र है तो उस व्यक्ति को या फिर उस जातक को जो माता का जो सुख होता है वो बहुत ही अच्छा मिलता है। माता में, माँ में और उनमें जो बॉन्डिंग होती है वो काफ़ी अच्छी देखी जाती है। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, अधिभौतिक सुख जिसे हम कहते हैं वो भी काफ़ी अच्छी तरीके से मिल सकते हैं। मतलब घर में कई दफ़ा हम सोचते हैं कि घर में ये सुख हो वो सुख हो, मतलब ये जो अधिभौतिक सुख की जो व्याख्याएं होती है वो दिन ब दिन बदलती जाती है, लेकिन जो भी अधिभौतिक सुख के बारे में यह व्यक्ति सोचते हैं वो उन्हें मिल जाता है और बचपन से उन्हें किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम या कॉम्प्लिकेशंस बिल्कुल भी नहीं आते अधिभौतिक सुख के बारे में। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, मकान होना, खुद का मकान होना या घर होना। अब यह भी प्रश्न ज़्यादा तौर पर मतलब पूछा जाता है। तो जिस व्यक्ति के चतुर्थ भाव में शुक्र है उनका खुद का मकान होना या फिर खुद का घर होना, ये बात मतलब करीबन पॉसिबल हो जाती है या फिर उनका खुद का मकान हो भी जाता है। अब ये जो मकान खुद का कब होगा, कैसे होगा, उसके लिए आपकी जो कुंडली है वो देखनी आवश्यक होती है। लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो अगर आपके चतुर्थ भाव में शुक्र है तो आपका खुद का मकान होना या फिर खुद का घर होना, ये बात होती है। दूसरा जो प्रश्न पूछा जाता है कि मेरा जो वाहन, मुझे वाहन सुख मिलेगा या नहीं, तो ये भी काफ़ी अच्छी बात है। अगर आपके चतुर्थ भाव में अगर शुक्र है तो आपके खुद का वाहन होना, अब वाहन किस प्रकार का होना ये बात थोड़ी अलग हो जाती है, लेकिन खुद का वाहन होना ये बात होती ही है। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, अगर किसी गृहिणी के अगर चतुर्थ भाव में शुक्र है तो वो बहुत ही अच्छी गृहिणी कहलाती है। मतलब उसका जो पूरा ध्यान होता है वो अपनी फैमिली के ऊपर होता है। मतलब फैमिली किस तरह से, फैमिली के जो लोग हैं उनमें बॉन्डिंग किस तरह से अच्छी तरह, फैमिली मतलब घर की तरफ उनका पूरी तरह से ध्यान होता है। मतलब घर की जो मतलब सजावट होती है वो किस प्रकार से होनी चाहिए, मतलब अच्छे सामान जो घर में है वो किस तरह से आए, या फिर उसके संदर्भ में चाह उनकी काफ़ी होती है और उनकी जो चाह होती है वो पूरी भी होती है। तो ये बात अगर चतुर्थ भाव में किसी भी गृहिणी के शुक्र है तो वो उत्तम गृहिणी कहलाती है। उसी प्रकार दूसरा एक प्रश्न पूछा जाता है आजकल के दौर में कि मेरे जो अंतिम दिन हैं वो किस प्रकार के होंगे। तो अगर आपके चतुर्थ भाव में शुक्र है तो आपके जो अंतिम दिन हैं वो बहुत ही अच्छी तरीके से बीतेंगे। उसमें किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम आपको बिल्कुल भी नहीं आएंगे, स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं आएगा। हालांकि हम देखते हैं कि कई जो बूढ़े लोग होते हैं उनके जो अंतिम दिन होते हैं वो बहुत प्रॉब्लमेटिक होते हैं, लेकिन चतुर्थ भाव में अगर शुक्र है तो वो आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, इस शुक्र के साथ अगर चंद्रमा है तो वो उससे दुग्ध शर्करा योग भी आप कह सकते हो। तो वो जो कुंडली होती है वो बहुत ही ज़्यादा लकी होती है और ऐसे कुंडली अगर किसी गृहिणी के है तो आप ये मान के चलो कि ये गृहिणी जिस घर में भी जाएगी तो वो घर काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ेगा। मतलब इस गृहिणी की, इस लड़की के अगर किसी भी व्यक्ति के साथ अगर विवाह होता है तो वो जो व्यक्ति होता है वो जीवन में काफ़ी आगे बढ़ जाता है। तो ये बात काफ़ी अच्छी तरीके से होती है, क्योंकि अगर चतुर्थ भाव में चंद्र, शुक्र और गुरु के जैसे शुभ ग्रह है तो वो जो कुंडली है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है, बहुत ज़्यादा लकी भी कही जाती है। उसी प्रकार अगर चतुर्थ भाव में शुक्र है तो वो जो व्यक्ति होते हैं वो काफ़ी डेलिकेट होते हैं नेचर में। उनका जो स्वभाव होता है वो काफ़ी नाजुक होता है और जो हम पेट एनिमल जिसे हम बोलते हैं उनकी थोड़ा आदत है, मतलब घर में डॉग्स या फिर कैट होना, ये बात होती है। कम से कम फिश टैंक तो हो सकता है। तो यह बात मतलब दिल के बहुत ही ज़्यादा इमोशनल वो होते हैं और यह बात इनमें काफ़ी देखी जाती है। या फिर प्लांट्स वगैरह लगाना या फिर गार्डनिंग करना, इन्हें शौक काफ़ी ज़्यादा देखा जाता है। उसी प्रकार अगर चतुर्थ भाव में शुक्र है तो और एक बात है, हालांकि ये बात इतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है लेकिन आजकल के ज़माने में ये बात भी महत्वपूर्ण होती है कि अगर आपके चतुर्थ भाव में शुक्र है तो आपको नींद काफ़ी अच्छी मिलती है।
जो गहरी नींद जिसे हम बोलते हैं वो काफ़ी अच्छी तरीके से मिलती है। और अगर आपको गहरी नींद मिलती है तो आपका जो दिन है वो काफ़ी ज़्यादा ऊर्जावान हो जाता है। तो ये बात हालांकि देखी जाए तो इतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण है नहीं है, लेकिन आजकल के दौर में ये भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। उसी प्रकार अगर कोई व्यक्ति उच्च शिक्षा अगर प्राप्त करना चाहता है तो अगर उनके चतुर्थ भाव में शुक्र है या फिर शुभ ग्रह है तो वो उच्च शिक्षा बहुत ही इजीली पा सकता है। यह बात भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। तो मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो चतुर्थ भाव में शुक्र होना यह भाग्य का लक्षण है। आपको हर तरह के अधिभौतिक सुख आपको मिल जाते हैं। उसी प्रकार उस व्यक्ति की जो मानसिकता होती है, जो मानसिक दृष्टिकोण होता है वो भी काफ़ी अच्छा होता है। हमेशा उसे यही लगता है कि हमारा जो घर है वो काफ़ी अच्छा होना चाहिए, मेरी जो फैमिली है उनके जो बॉन्डिंग है वो काफ़ी अच्छा होने चाहिए, घर नीट एंड क्लीन होना चाहिए, घर में हर तरह के जो अधिभौतिक सुख है वो होने चाहिए और वो उन्हें मिलते भी है। तो इसी प्रकार से अगर इससे अंदाज से देखा जाए तो चतुर्थ भाव में अगर आपके शुक्र है तो आपकी जो कुंडली है वो शुभ या फिर भाग्यवान कहलाती है। आपके उसके संदर्भ में अनुभव क्या है या फिर आपने किस प्रकार से अनुभव किया है, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। और अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।